सुनो भाई, वेद चर्चा चल रही है। पंचम मंडल, ऋग्वेद के 10 मंडल है। मंडल का मतलब होता है मंत्रों का समूह जहाँ इकट्ठा किया जाता है। 1/2 पंचम मंडल ऋग्वेद। अबोधि होता यज थाय देवानूर्ध्वो अग्नि सुमना प्रातस्तात समिद्धस्य रुषद दर्शि पाजो महान देवस्त माशो निर्मोचि। देववाणी है, संस्कृत वाणी है, संस्कृत भाषा। देवों की पूजा करने के लिए देवों को बुलाने वाला यह यज्ञ उत्तम मन वाला प्रज्वलित होकर ऊपर की ओर जाता है, तब वह अपनी सामर्थ्य और तेज से अंधकार मुक्त हो जाता है। उत्तम मन वाला मनुष्य सदैव उत्तम होता है और फिर वही महान बनकर अज्ञान अंधकार से मुक्त हो जाता है। यहाँ अग्नि के गुण से प्रेरणा दी गई। जब यज्ञाग्नि प्रज्वलित की जाती है तो उसका तेजस्वी रूप प्रकट होता है और वह ऊर्ध्व गति रखती है। ये प्रतीकात्मक चीज़ है। इसका मतलब होता है कि जब देवों के गुणों को आप अपने अंदर धारण करेंगे, संयम, ब्रह्मचर्य, क्रोधा, संतोष, तो आप महान बनेंगे। फलतः चहुओर का अंधकार छट जाता है, शक्ति रहेगी। अतः जब मन में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो मनुष्य सुमन वाला हो जाने से कारण सुपथ पर चलता है, अच्छे मार्ग पर चलता है, क्योंकि वह ज्ञान मुक्त हो चुका होता है। जब देवों की पूजा करने के लिए मनुष्य ज्ञान को प्रातः प्रज्वलित करते हैं, तब वह प्रसन्नचित्त और उत्साहित होकर यज्ञ पूर्ण करते हैं। जब ज्ञान दीप जगमग करता है तब सुमनी ज्ञान को भरता है। 12/5 ऋग्वेद। अधूखत समेते बचोभि हरि जुएते विरजनानि भुवन्तः। संस्कृत भाषा है ना, वो भी देववाणी कठिन। हम सरल आचरण करते हैं, फिर भी जो हमसे दुष्ट वचन बोलता है वे ही अपने वचनों द्वारा स्वयं नष्ट हो जाए। हम सरल आचरण करते हैं, फिर भी जो हमसे दुष्ट वचन बोलता है वे ही अपने वचनों द्वारा स्वयं नष्ट हो जाए। जो सत्यगामी होते हैं उनसे जो कुटिल वचन कहता है, जैसे आप महात्मा हैं, संत हैं, सत्य वचन बोले वाले हैं, उनसे जो खराब वचन बोलता है, कुटिल वचन कहता है, वो अपने कहे वचनों द्वारा स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो गाली दे रहा है आप बोलो ही नहीं, तो गाली देने वाला ही नष्ट हो जाएगा। जो आपके ऊपर क्रोध कर रहा है उसे आप बोलो ही नहीं, तो क्रोध करने वाला अपने ही क्रोध से उसे नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, भुन जाएगा। वो अपने वचनों से ही नष्ट कर देगा, क्योंकि जब आपने उसके लिया नहीं तो वो वही पलट के उस पर चले जाएंगे, वो स्वाहा हो जाएगा। अतः कभी भी कुवचन नहीं कहने चाहिए। ये आप पर भी लागू है, हम पर भी लागू है। अतः इसीलिए कहा गया है कभी भी कुवचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि इनके कहने से हित की अपेक्षा अहित ही होता है। अब आप समझते हैं हम किसी को गाली देंगे, को जोर से बोल देंगे, क्रोध कर देंगे तो उसका हित हो जाएगा, उससे हित वित नहीं होता, अहित ही होता है। और सबसे पहले अपना होता है। सज्जनों से दुष्ट वचन कहने वाले अपने वचनों से नष्ट हो जाते हैं। वचन अच्छे, मन को भाने वाले, मधुर हो तो दूजों में लोकप्रिय होने के साथ साथ घुल मिल जाने से आसानी रहती है। कुवचन कहकर मानव होता भ्रष्ट, अंधकूप में गिर का होता नष्ट। आज इतना है।